हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेवा मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। आज बहुत दिनों बाद शशीष भैया से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बता नहीं सकता, आज बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। तो दोस्तों, आज इसी मुलाकात को हम एक अच्छे से टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक सवाल था मन में और बहुत से व्यूअर्स भी सवाल पूछ रहे थे कि सर, गर्मी के दिनों में मशरूम फार्मिंग इतना कठिन क्यों है और इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं, इतना इन्फेक्शन उनमें हो जाता है, पैकेट ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इस बारे में आज हम शशीष भैया से जानेंगे कि गर्मी में क्या मशरूम फार्मिंग की जा सकती है, और की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है, और क्यों इतनी कठिनाइयाँ आती हैं गर्मी में मशरूम उगाने में। तो शशीष भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसे गर्मी में मशरूम फार्मिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, उस बारे में आप डिटेल में थोड़ा बताइए। जी दोस्तों, स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जो सवाल है कि गर्मियों में मशरूम अच्छे से क्यों नहीं होता या क्यों नहीं होता या क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, तो देखिए, बिल्कुल सरल भाषा का उदाहरण देता हूँ। एकदम सरल भाषा का। गर्मी में खाना कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है। वही खाना फ्रिज में रख दो या ठंड के दिनों में 2-2 3-3 दिन तक नहीं ख़राब होता। ब्रेड पे फफूंद आ जाती है, रोटी पे फफूंद आ जाती है, सब्जियां महकने लगती है, बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो गर्मियां हैं या गर्म मौसम है, और बरसात में भी जब गर्म मौसम होता है तो आर्द्रता जब ज़्यादा बढ़ती है तो ये फफूंद को और बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए बढ़ाता है, ये मौसम बुलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटी खरपतवार वाली फफूंदों की होती है। जब हम भूसा भिगाते हैं उस समय यदि हम थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दें दवा और खाद डालने की, या दवा उतनी असरकारक नहीं हो, तो पूरा बैच ख़राब होने का डर हो जाता है। यही काम ठंड में करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि खरपतवार वाले जीवाणुओं, मतलब बैक्टीरिया या फफूंद, इनकी ग्रोथ ठंड में शॉर्ट रहती, धीमी रहती है, बहुत कम रहती है। और मशरूम की जो हम किस्म बोते हैं, जिसका बीज ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, भोजन समेत डालते हैं, वो चल जाता है, वो रन कर जाता है, बैक्टीरिया को दबा देता है। मगर गर्मियों में बैक्टीरिया बहुत तेज़ चलते हैं, फफूंद बहुत तेज़ चलती है। जैसे कोपराइनस गोबर से आ जाती है, या मक्खियाँ ले आती हैं, ग्रीन मोल्ड आ जाती है। ज़्यादा बहुत नमी होगी तो फ्यूजेरियम आ जाएगी, जो चिपचिपी सी सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसी आ जाएगी। इस प्रकार की फफूंदें आ जाती हैं जो नुकसान करती हैं। स्क्लेरोशियम बहुत नुकसान करती है, जिसको आप सामान्य भाषा में राई दाना बोलते हैं, जिसमें राई के दाने जैसे फल लगते हैं बाद में। तो ये सब कम्पिटिटिव जो फफूंदे हैं ना, ये आती हैं। तो इसका उपाय यही है कि आप जब मशरूम लगा रहे हैं तो कंपोस्ट या भूसे का स्टरलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपके रूम का स्टरलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बहुत क्लीनलीनेस होना चाहिए, हाथ पैर धोए बिना अंदर ही ना जाएं, और ठंडक की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। यूँ नहीं कि गर्मी पड़ रही हो, बिल्कुल गर्मी पड़ेगी, हवा में फफूंद का बीज होता, सब उगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आशा है आप। और कोई सवाल? तो इसमें कमरा क्या हवादार अच्छा होना चाहिए? बंद कमरा रहेगा तो बहुत ज़्यादा। नहीं, कमरा हवादार तो किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, मगर आप इस समय क्या कर सकते हैं, कमरों पर जो नायलॉन वाली साड़ी है उसके पर्दे लगा दें, है ना। हवा के लिए आपको एक फ्रेश एयर फैन लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर मच्छर जाली लगानी पड़ेगी, लेकिन आप साड़ी का पर्दा लगा दें, और जिससे हवा अंदर आ सके, ऐसी मतलब जालीदार साड़ी का, लेकिन मक्खी मच्छर बारीक भुनगी भी नहीं आ सके, क्योंकि गर्मियों में बारीक भुनगी का प्रकोप होता है जो मच्छर जाली से अंदर आ जाती है। तो आज हमने जाना कि गर्मी के मौसम में देखिए मशरूम उगाना आसान नहीं है, कठिन काम है, लेकिन किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कैसा सेटअप लगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी मशरूम सही होगी या नहीं होगी। मेहनत काफ़ी रहती है। वैसे इसका सही मौसम जो शशीष भैया, वो सितंबर से शुरू होता है। अब तो सब मौसम की सब मशरूम आ गई है। और एक किसानी वाला सरल प्रिंसिपल बताता हूँ आपको। देखिए, एक समय पे धनिया हो जाती है 5 रुपये किलो, एक समय पे धनिया हो जाती है 200 रुपये किलो। आप क्या सोचते हैं, जब 200 रुपये किलो हो जाती है तो क्या किसान नोटों की जगह सोने में तौलने लगते? किसान कुछ नहीं होता। जब 5 रुपये किलो होती है तो खेत से प्रोडक्शन टनों से होता है, और जब 200 रुपये किलो होती है तो खेत से प्रोडक्शन किलो में होता है। उतनी ही क्यारी में
फसल 10% रह जाती है ना, तो रेट 200% बढ़ जाता है। तो इस बात से मत घबराइए कि मशरूम कम पैदा होगा गर्मी में। हाँ, मार्केट को कंट्रोल में लीजिए, कम मशरूम पैदा होगा तो रेट मिलेगा, ज़ोर से रेट मिलेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा कंपटीशन में। उगाइए, मतलब कमर कस के उगाइए, मैं नहीं बोलता कि गर्मी में मत उगाइए। हाँ, अब किस्में आ गई हैं उसकी बात कर लें। सितंबर से शुरू होकर जो सीज़न होता है वो तो कायदे से बटन मशरूम का होता है। 1 सितंबर को आप बटन मशरूम की कंपोस्ट बनाना चालू कर दीजिए, है ना। 28 दिन, मतलब पूरा सितंबर चला गया, कंपोस्ट बन गई। उसके बाद अक्टूबर में आप उसमें स्पॉनिंग कर दीजिए, फिर 28 दिन, 20 से 25 दिन वो चला गया। भाई कंपोस्ट बनते ही उसी दिन तो बो नहीं देंगे, 4-5 दिन उसमें लगेंगे। तो मतलब सितंबर चला गया कंपोस्टिंग में, अक्टूबर चला गया आपका स्पॉन रनिंग में, और नवंबर शुरू में आपने कर दी केसिंग कर दी, तो आपका क्या हो गया, 10 दिन की कहानी और बन गई छुट्टी। 10 नवंबर या 15 नवंबर आ गया। 15 नवंबर से टेम्परेचर आपको बिल्कुल फेवरेबल मिलेगा बटन मशरूम का। 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 4 महीने अच्छे से क्रॉप लीजिए, ठीक। उसके बाद बंद कर दीजिए। अब रही बात ऑयस्टर मशरूम की, उसको भी 1 सितंबर से बो दीजिए। क्यों? टेम्परेचर कम होने लगता है, हालांकि सितंबर का टेम्परेचर भी उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसको बोना है 1 अक्टूबर से। अगर क्लीनलीनेस है तो आप तो भरी गर्मी में बोइए, आपका घर ठंडा है तो कूलर लगा है, एसी लगा है तो, और अपनी दवाइयों और खाद और स्टरलाइजेशन की टेक्निक पे भरोसा है तो साल भर बोइए। नहीं तो 1 अक्टूबर पे बोइए, वो तो 30 दिन में निकल आता है। अक्टूबर में बोना चालू करिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में बोना बंद कर दीजिए। अप्रैल में निकलेगा, मई तक निकलेगा, जितना निकलना है निकल जाएगा, सुखा के रख लीजिए, बाकी बो बेच दीजिए, खा जाइए। मई, जून, जुलाई, अगस्त आराम करिए, सितंबर भी आराम ही करिए। अच्छा, तो गर्मी में क्या करें बताइए भैया, गर्मियों की मशरूम? गर्मी के लिए आप लगा सकते हैं मिल्की मशरूम जो है वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हो जाती है, 30 के ऊपर टेम्परेचर वो आराम से रन होता है उसमें माइसीलियम, और क्रॉप भी अच्छी निकलती है। तो 30 से 40 तक वो मशरूम होती है। तो गर्मी के दिनों में आप मिल्की मशरूम लगा सकते हैं, और ठंड के मौसम में आप बटन और ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि गर्मी के मौसम में मशरूम फार्मिंग करना इतना कठिन क्यों है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो जो बेल बटन की घंटी है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।